हेलो वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे अध्याय की ओर धीमी गति से। अब है आपका सदिश विश्लेषण। अगला हमारा जो चैप्टर का नाम है वह आपका सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण जानने से पहले सदिशों की आवश्यकता क्यों होती है ये देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि वेग, बल, त्वरण कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है। अब थोड़ा सा मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि परिमाण और वैसा ही एक शब्द होता है परिणाम। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसको रिजल्ट कहा जाता है इंग्लिश में और इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो परिमाण मतलब होता है कि आपकी क्षमता, तो आपकी जितनी क्षमता है वो परिमाण है और जिसका ज़्यादा क्षमता है मतलब उसका एक रिजल्ट, परिणाम, उसका परिणाम क्या है। तो जैसे मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गाड़ी को चलाता हूँ, तो ये मेरा जो 30 है वो मेरा क्षमता है, वो मेरा परिमाण है। तो इस बात को समझना कि परिमाण मतलब जैसे 5 किलो है तो 5 किलो उसका क्या होगा, परिमाण होगा। जितनी उसकी क्षमता, दक्षता होती है परिमाण कहते हैं। तो यहाँ पे सदिश मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया जी, ऐसा बोलेंगे तो फट से बोलोगे सर कौन से दिशा में गया, किधर से किधर गया। तो उस ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें दिशा बताना जरूरी होती है ना। हम नल को घुमा रहे हैं, नल की टोटी को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, कितने ताकत से घुमा रहे हैं, कितने बल से घुमा रहे हैं वो अलग है। साथ ही साथ उसमें दिशा भी, यहाँ पे नट को कसते हैं तो खोल रहे हैं कि नट को टाइट कर रहे हैं, वो दिशा होता है। तो खैर, अदिश और सदिश दो राशियाँ होती हैं। अदिश नाम से स्पष्ट है कि अदिश राशियाँ, अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश कहते हैं। जैसे किसी का में 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम किधर से किधर आप नहीं बताते हो। तो जिसमें दिशा बताना आवश्यक न हो उसे अदिश कहते हैं और जिसमें दिशा बताना आवश्यक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे अदिश के हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये ऐसे चीज़ होती हैं जिसमें आपका दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनको सामान्य हम लोग क्या करते हैं, बीजगणित के माध्यम से इनको जोड़ा घटाया जाता है। सामान्य जैसे जोड़ते हैं उसको बीजगणित से करते हैं। दूसरा होता है सदिश राशि। नाम से स्पष्ट है, सदिश जिस दिशा के साथ, तो जिसमें आपका दिशा साथ साथ होगा, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, उसे हम सदिश कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल, आघूर्ण, ये जितने चीज़ होती हैं, वेग होते हैं कितने किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण मतलब उसमें दिशा बताना जिसमें आवश्यक हो वो एक तरीके से सदिश है, या फिर ये बोल सकते हो कि जिसमें आपका दिशा बताना जरूरी हो वो सदिश है और परिमाण भी होता है। तो वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन है ना, ये होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका सदिश कहा जाता है। और सदिश को सामान्य बीजगणित से जोड़ा घटाया नहीं जाता। जैसे अदिश को सामान्य से जोड़ा घटाया जाता है, इसको नहीं घटाया जा सकता। ठीक है, इसके लिए सदिश बीजगणित का उपयोग किया जाता है। अब आपका यहाँ कुछ चीज़ें कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। अगर एक पृष्ठ है तो उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये पूरा जो एरिया होता है वह सदिश होता है ना। और इसकी दिशा क्या होती है, वहाँ एक अभिलंब खींचते हैं और वो जो अभिलंब 90 डिग्री होगा ना, वो उसका क्या होता है, दिशा को बताता है। विद्युत धारा परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है क्योंकि वह आपका धारा सदिश नियम का पालन नहीं करता। तो धारा भी ना उसमें दोनों होता है, एक निश्चित दिशा में धारा बहेगा भी और एक आपका प्रबलता भी है, फिर भी वो अदिश है, इसलिए क्योंकि वह सदिश बीजगणित का पालन नहीं करता।
तो एक फाइनल बात हम बोलना चाहेंगे कि किसी राशि को सदिश होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सदिश योग नियम का पालन करे। तो सदिश योग नियम क्या होता है, जिसमें दिशा के साथ साथ उसको जोड़ा घटाया जाता है, वह सदिश योग नियम होता है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर 3 नंबर का आपको पूछा जाता है कि ये सामान्य बीजगणित आपका क्या होता है से होता है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश में सदिश में परिमाण दिशा दोनों होता है। इसे सामान्य बीजगणित से जोड़ा घटाया जा सकता है, इसे सामान्य से नहीं। ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता, इसको घटकों में वियोजित किया जाता है। कैसे घटकों में वियोजित करते हैं मैं थोड़ा बताऊं। अगर ये रिजल्टेंट आर है, ये एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है और यहाँ कोण थीटा बनता है, तो यहाँ जब हम एक लंब डालते हैं तो एक भाग यहाँ आर कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है और एक भाग वहाँ पे आर साइन थीटा में आपका कन्वर्ट होता है। तो इसको घटकीय वियोजन आपका कहा जाता है, आगे मैं अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ से 2 अदिशों का गुणनफल सदैव, अगर हम 2 अदिश को जोड़ते हैं, अगर मान लेते हैं 2 अदिश को जोड़ते हैं तो एक अदिश आएगा, और 2 सदिशों को जोड़ते हैं तो वह अदिश भी आ सकता है और आपका सदिश भी आ सकता है। ठीक है, अब कैसे आता है उसको भी आगे देखेंगे। अब है सदिश का निरूपण। देखिए सदिश को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इस बात को समझते हैं कि एक बिंदु ओ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से वो एक निश्चित दिशा में जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ किधर से किधर गया, इस दिशा में गया। ये उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य कोई भी कोना होगा, ऊपर नीचे एक निश्चित दिशा हुआ। और कितना परिमाण, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, बाय द वे आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आई डोंट नो, है ना। एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका डिस्टेंस जितना भी होगा वो परिमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सदिश का निरूपण कर किया जाता है। ये एक उसमें क्या होगा, खास बात ये होना चाहिए कि एक मूल बिंदु होना चाहिए और उसमें एक डायरेक्शन ऐसा होना आवश्यक है। अब इस सदिश को हम नोटेशन कैसे करते हैं, संकेतन कैसे करते हैं। जब भी किसी सदिश को लिखा जाता है तो ए के ऊपर फिर ऐसा एरो लगाओगे। अगर खाली ए लिख देते हो तो अदिश है, अगर किसी चीज़ में एरो लगा है तो जान लेना कि एरो का मतलब वो दिशा को बता रहा है। ठीक है, अब है आपका सदिश का मापांक। मापांक मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मापांक को ऐसा इस रूप में लिखते हैं, अगर धन 5 का मापांक ले तो धन ही आता है, और ऋण 5 का मापांक ले तो भी वह धन आता है। मापांक मतलब एक धनात्मक मान। ठीक है, तो यहाँ से बोला भी है कि किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहा जाता है। तो मापांक को 2 नाम से पढ़ा जाता है, मापांक हिंदी में और मॉड ए इस प्रकार से ए इंग्लिश में पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं सदिश के प्रकार, है ना, छोटे छोटे है ना। समान सदिश, जाहिर सी बात है, अगर दोनों का परिमाण और दोनों का दिशा अगर बराबर है तो इसे समान सदिश कहा जाएगा। सिंपल। ऋण सदिश या विपरीत सदिश, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस विपरीत सदिश जिनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऋण या विपरीत सदिश होगा। स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, है ना। तो स्थिति सदिश मतलब एक बिंदु O होगा और O से आपका P का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब वो कौन से जगह पर है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि अंतरिक्ष में कण की स्थिति का निर्धारण एक निश्चित बिंदु से करना सुविधाजनक होता है। जैसे मैं P को मैं कर रहा हूँ, P कहीं चीज़ होगा, तो इस P का मतलब परिभाषा को मैं बताऊँगा जिसको स्थिति सदिश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे OP को बिंदु O के सापेक्ष उस कण का स्थिति सदिश कहते हैं। OP को, ये जो OP है इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मतलब कौन सी स्थिति में है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली सदिश को उस कण का स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो प्रदर्शित है मूल बिंदु से मिलाएंगे तो उसको स्थिति सदिश कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्थिति सदिश, जैसे O से आपका P है तो OP उसका स्थिति सदिश यहाँ कहा जाएगा। विस्थापन सदिश नाम से स्पष्ट है कि विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह दिए गए समांतराल में गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मतलब क्या होगा,
अगर मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक गया कभी ए पर, और यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर मूल बिंदु से बी तक गया, तो यहाँ पे ये ए से बी जो होता है ये विस्थापन सदिश होता है। वो ए से बी भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह बी से ए आएगा, तो इसे विस्थापन सदिश कहते हैं। ध्रुवीय सदिश, आपका ध्रुवीय सदिश उसको कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु नियत होता है। जैसे ध्रुवीय सदिश मतलब एक निश्चित बिंदु से कोई भी चीज़ स्टार्ट हो तो उसे ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। अक्षीय सदिश है ना, तो अक्षीय सदिश आपका क्या हो जाएगा, उस सदिश को आपका कहा जाता है जिसका दिशा दक्षिणावर्ती हस्तपेंच के नियमानुसार आपका घूर्णन अक्ष के अनुदिश, मतलब जो चीज़ आपका क्या करती है ऐसे घूमती रहती है, वो आपका अक्षीय सदिश होगा। समतलीय सदिश जो समतल में होगा, समतलीय, तो ये सब आपको आपका थोड़ा थोड़ा जानना है। समरैखिक जो एक ही दिशा में होगा, एक रेखा के समांतर होगा। समरैखिक आपका एक ही दिशा में जो होगा उसे समरैखिक सदिश कहा जाता है। आपका प्रारंभिक सदिश, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना है ना, तो यहाँ जनरली आता नहीं, तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि यहाँ से ये पूछा जाता है आपका 12th नंबर एकांक सदिश है। हालांकि ये मुक्त सदिश जो मुक्त में होगा, मुक्त सदिश है ना, और स्थगन मतलब सदिश जिसका क्रिया रेखा जो है या स्थिति नियत होगा, है ना, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये ज़्यादातर 2 चीज़ें पूछती है, एकांक सदिश पूछती है, स्थिति सदिश पूछती है, तो इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है, ठीक है। एकांक सदिश क्या कहा जाता है, देखो उस सदिश को एकांक सदिश कहा जाता है, उस सदिश को एकांक सदिश कहा जाता है जिसका मापांक कितना हो, इकाई हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ होता है कि हम कोई अदिश है या सदिश है कैसे जानेंगे। अगर 2 है ना वो अदिश है और 2 आई कैप है मतलब वह सदिश है। तो ये आई कैप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहे हैं। देखिए अगर कोई एक्स दिशा में जा रहा है तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सदिश का नियम है। अगर कोई जे कैप में जा रहा है तो वो आपका क्या वाई अक्ष में जा रहा है तो जे कैप में, अगर कोई जेड अक्ष में जा रहा है तो उसको के कैप। अगर मान लेते हैं क्या होगा, कोई आपका एक्स डैश अक्ष में जा रहा है, जैसे एक्स ये होता है अंदर एक्स डैश होता है, तो इधर आई होगा तो उधर क्या होगा माइनस आई, और इसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप से, है ना। तो आई का कैप, जे का कैप, इसी को मापांक या इकाई सदिश। और इस आई और जे अगर मैं ये 2i और 3j बोलूँ तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो 2 है वह एक्स अक्ष में है और ये जो 3 है वो कौन से अक्ष में है, वाई अक्ष में। मतलब एक्स अक्ष को आई, वाई अक्ष को जे, जेड अक्ष को के रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उस एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। अब देखिए इकाई सदिश मतलब उनका जब हम परिमाण निकालेंगे, मापांक निकालते हैं, तो उसका जो मान होता है 1 होता है। तो मापांक का मतलब होता है किसी का वर्ग और वर्गमूल को क्या कहा जाता है, मापांक कहा जाता है। तो इनका मापांक जिसमें 1 होगा वह इकाई सदिश। यहाँ डेफिनेशन को आपको सामान्य तौर से समझना है। अब है सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा। जैसे मेरे को क्या करना है कि एक सदिश ए है उसको दुगुना करना है, तो 2 इंटू कितना वेक्टर ए। तो सदिश है मतलब 2 चीज़ें होंगी, या तो उसके ऊपर एरो का साइन रहेगा तब सदिश है, या तो उसके साथ आई कैप और जे कैप वाला सिस्टम रहेगा तब सदिश है। हाँ, अगर वह सिंपल 2 है या सिंपल ए है तो मान लेना वह अदिश है, क्योंकि उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ ए के ऊपर एरो है तो वो डायरेक्शन है, आई कैप भी एक डायरेक्शन है, जे कैप भी एक डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से आपका ये सदिश होता है। तो जितना भी होगा उतना गुना हम लोग उसको कर सकते हैं। अब है आपका सदिशों का योग। 2 या 2 से अधिक सदिशों का परिणामी एक अकेला ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो सदिशों का संयुक्त प्रभाव होता है। मतलब आपका ये बोल रहा है कि अगर 2 चीज़ों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि उनका प्रभाव कितना है, ये ए है ये बी है, तो आर बराबर कितना होगा, ए का मापांक और बी का मापांक, है ना। यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो संयुक्त प्रभाव उन दोनों के योग के बराबर यहाँ पे होता है। आगे यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं सदिशों का त्रिभुज योग नियम। तो त्रिभुज योग नियम क्या कहते हैं थोड़ा समझना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक सदिश है ए है, एक सदिश बी है, इन दोनों को हमको ए और बी को जोड़ना है। तो ए और बी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका परिणामी हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सदिश त्रिभुज का योग नियम लिखिए बोलेगा।
तो अब इस नियमानुसार क्या कहा जाता है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक क्रम में प्रदर्शित किया जाए। देखिए दो संलग्न भुजा, ये एक संलग्न भुजा, ये एक संलग्न भुजा है, इसको परिमाण और दिशा में एक क्रम में हम लोग क्या करते हैं, आपका एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका जो परिणामी होगा, है ना, परिणामी सदिश का जो परिमाण और जो दिशा है वो त्रिभुज के तीसरी, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, इन दोनों को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका, तो यहाँ पे बोलता है कि उनका परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, मतलब देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, तो अब इसका जो आपका डायरेक्शन होगा वो विपरीत क्रम, मतलब ऐसा जाना था, ऐसा जाना था, पर ये उल्टा हो रहा है ना, ऐसा आता तो ये सही क्रम था, है ना, लेकिन यहाँ से कैसा किया गया है, यहाँ से आपका ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सदिश का त्रिभुज योग नियम क्या है, तो यहाँ पे अगर दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो इनका परिणामी तीसरी भुजा होगा, और परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आपका सदिश का त्रिभुज योग नियम होता है। आगे समांतर चतुर्भुज योग नियम भी यहाँ से मिलता है। तो इस डायग्राम को आप लोग यहाँ पे बनाएंगे और इतना दूर तक जो छोटा छोटा जो डेफिनेशन था उन डेफिनेशन को यहाँ पे आपको लिखना है ना। एकांक सदिश यहाँ पूछा जाता है, स्थिति सदिश पूछा जाता है, तो उन छोटे छोटे चीज़ों को विस्थापन सदिश पूछा जाता है ना। अदिश और सदिश में अंतर आपको पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आप लोग लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।